डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ 1.5 के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन रह रहा था अपना, और ये है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे अपन 1/√7 -2, सॉरी -√2। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे अपन, 1/√7 -√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/√7 + √2 अपॉन √7 + √2, ताकि ये अपना a - b a + b फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया आपका √7 + √2 अपॉन a - b a + b, तो a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी आपकी √7 + √2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, और ये आंसर हो गया आपके √7 + √2 अपॉन 7 - 2 5। ये आंसर हो गया। ओके, अब सेकंड का एक क्वेश्चन अपना रह गया था उस दिन, पिछले वीडियो के अंदर हम नहीं सॉल्व कर पाए, और ये क्वेश्चन था थर्ड। ये है सिंप्लीफाई। थर्ड क्वेश्चन था √5 + √2 इसका होल स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला है a + b का, देखिए ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला इसका, a² + 2ab + b², है ना। a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये a है, ये b है, तो ये एक्सपेंशन करेंगे इसका, a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × √5 × √2 प्लस b² √2 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √5 × 2 10 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 5 + 2 7, 7 प्लस 2 √10। ये आपका आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई = c/d। आप इसको पाई = c/d की फॉर्म में, c या क्या है सर्कमफ्रेंस और d क्या है डायमीटर, तो पाई = c/d की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और दिस सेम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये पाई जो कि इरेशनल है उसका कंट्राडिक्ट है करता है। तो इसको आपको, कंट्राडिक्ट का मतलब इसको आपको रेशनल प्रूव करना है, जबकि ये कह क्या रहा है कि पाई इज इरेशनल। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब अपना देखिए, अपन मान लेते हैं कि पाई, आपका एज्यूम कर लेंगे कि पाई एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे लेट पाई इज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, अपन ने ये मान लिया। कंट्राडिक्शन में क्या करते हैं, जो नहीं होता है वो अपन मानते हैं और उसको अपन प्रूव करते हैं कि रेशनल है। जैसे ये मान लो आपका एक सर्किल है, ठीक है, और यहाँ इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, फॉर एग्जांपल मान लिया r रेडियस है ना। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है, आपको पता है c = 2πr। r कैपिटल माना है अपन ने, कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट पाई, देखिए c/2 × r यहाँ आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, इक्वल टू पाई, यानी पाई आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए, पाई = c/2π, सॉरी 2r, ठीक है ना। पाई = क्या होगा, c/2r। 2r क्या है, रेडियस का ट्वाइस, रेडियस के ट्वाइस को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये हो जाएगा पाई = c/d, ठीक है। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया। देखिए सिंस d = 2r, रेडियस का ट्वाइस,
ठीक है ना, ये आर। अब आप जरा देखिए, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है कि नहीं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ठीक है, जो क्या कहता है कि पाई आपका रेशनल नंबर हुआ। इट मीन्स, यहां लिख सकते हैं अपन, इट मीन्स पाई इज ए रेशनल नंबर। लेकिन पाई रेशनल प्रूव हो गया, जबकि पाई क्या है आपका, इरेशनल। तो यहां लिख देंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो अपन कह सकते हैं कि हमने जो माना है वो रॉन्ग है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर पाई इज इरेशनल। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचता है आपके पास लास्ट, जिसमें आपको देखिए, अभी तक अपन ने रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को भी अपन ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहां आप डेसिमल में इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एग्जाम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर्स आपके, ये डिजिट आपकी चेंज हो सकती है। तो क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 9.3 को, रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखवा दूंगा बाद में, पहले अपन इसको नंबर लाइन पर लिख देते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए जो जो अपन करते जाएंगे उसको अपन कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। रूट 9.3, तो अपन क्या करेंगे, 9.3 एक लाइन 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ठीक है ना। ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, इसको दे देते हैं चलो ए बी, और ये कितनी होगी 9.3 सेंटीमीटर, कहाँ से, ए से और बी तक, ओके। अब क्या करेंगे, इस ए बी को ए सी तक 1 सेंटीमीटर और आगे खिसका देंगे, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 1 सेंटीमीटर, और मान लो ये पॉइंट सी है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर और इसको आगे बढ़ा देंगे अपन। तो अपन कहेंगे कि ए बी को हमने एक्सटेंड किया कितना, 1 सेंटीमीटर अप टू सी। फिर क्या करेंगे अपन, इस सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और मिड पॉइंट, जैसे मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा आर्क ले करके और आप ऊपर की तरफ कट करते हैं, नीचे की तरफ कटते हैं, फिर सी से करते हैं और ऊपर नीचे दोनों तरफ घुमाते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, ठीक है ना। पता है आपको, हाफ से ज्यादा आर्क लिया और ए पर रख करके सेंटर मान करके, और उस आर्क को आपने ऊपर घुमाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से आप इसको नीचे घुमाएंगे, और उसी आर्क को सी पर रख करके ऊपर की तरफ घुमाएंगे, नीचे की तरफ घुमाएंगे, तो इस तरह से ये आर्क इस तरह से कटेगा और यहाँ आपका इस तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इसका, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करेंगे, तो ये इसको मिड पॉइंट पर कहीं काटेगा, ये मिड पॉइंट है मान लो ओ, फिर ओ को सेंटर लेकर के और ओ ए रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से,
ठीक है, आप चाहें तो ओ ए ले लें, चाहे ओ सी ले लें, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, ओ ए लें या ओ सी लें और इस तरह से इसको आर्क को घुमा देंगे तो ये सेमी सर्कल आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बी पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ए सी के परपेंडिकुलर एक लाइन यूं ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर या तो आप डी रख करके कर लेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, या तो इससे डी से, या फिर आप इस तरह से यूं आर्क काट करके, और ये 60 120 और ये इस तरह से भी आप केवल कंपास से भी बना सकते हैं। और ये इस सेमी सर्किल को अपन ने मान लिया ये डी पॉइंट पर काटता है, तो ये जो, अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये आपका जहां पे ये इसको कट करेगा, ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली आपकी √9.3 होगी। ठीक है ना, बी डी कितनी होगी 9.3। अब आप बी को 0 मान लेंगे, ये जो नंबर लाइन है इसको बी को 0 मान लेंगे और बी डी आप आर्क लेकर के इस तरह से, देखिए इस तरह से आर्क लेंगे और यूं डॉट डॉट करते हुए इस तरह से यहाँ से यूं एक आर्क लेकर के और इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जो है इस बी ए बी जो लाइन है, ए सी लाइन है, इसको बढ़ी हुई को कहीं पर भी ये मान लिया यहाँ ई पॉइंट पर काटना है। ठीक है ना, किसको, ए बी को, ए सी को बढ़ी हुई को ई पर कहीं काटता है, तो जितनी डिस्टेंस बी डी है उतनी बी सी है, बी ई, तो ये आपका √9.3 है। तो इसको अगर अपन 0 माने तो ये आपका ये जो पॉइंट है ई, ये √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 क्या लिखेंगे, ड्रॉ, क्या किया आपने, ए बी इक्वल टू 9.3, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ वी ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ए बी को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, तो आप दोबारा लिखेंगे वी एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया बताइए, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया इसका। नंबर 3 ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या यूं भी लिख सकते हैं फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, इट cuts line segment AC at point O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 4, अब क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए सेमी सर्कल with center O and radius क्या है, AC, रेडियस उस OA, सॉरी OA या OC जो भी मर्जी है अपन कह सकते हैं। नंबर 5 फिर क्या किया, बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर, तो आप लिखेंगे नाउ ड्रॉ BD perpendicular AC which cuts the semicircle at point D, then बी डी कितना हो गया, बी डी इक्वल टू √9.3। ठीक है, अब 6 पॉइंट, टू रिप्रेजेंट
to represent root 9.3 on the number line, treat the क्या लिखे, हाँ चलो BC को नंबर लाइन ले लेते हैं. ट्रीट द लाइन BC as the number line with point B as 0. ठीक है ना, B को क्या मान लेंगे अपन, 0. ओके, नेक्स्ट 7th लास्ट पॉइंट. फिर क्या किया अपन ने, BD को आर्क लेकर के और इस एक आर्क ड्रॉ किया जो AC को या BC को बढ़ी हुई को पॉइंट E पर कट करता है. तो आप लिख देंगे ड्रॉ एन आर्क with center B and radius BD. ठीक है, meeting AC produced at E. ठीक है ना, AC जो बढ़ी हुई AC है उसके ऊपर E पर काटता है. ठीक है, पॉइंट नंबर 8 भी दे दो, एक पॉइंट और हो जाएगा. BE इक्वल टू BD इक्वल टू रूट 9.3. देन पॉइंट E रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स रूट 9.3. ओके, तो अब आप इस तरह से इसको आप वीडियो को बार बार रोक करके रिवीजन करके बीच बीच में रोक करके और इस तरह से आप इसको सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में एक बार क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस से आप होमवर्क की कॉपी में नोट करेंगे. अब होमवर्क में आपको देखिए सारे क्वेश्चन वैसे मैंने इसमें वीडियो में करवा दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके रह गए तो वो क्वेश्चन आप करिए. सेकंड का मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपका नहीं करवा, तो सभी दिए, कुछ भी रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक होमवर्क में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ. देखिए होमवर्क में 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये करिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 if root 3 equal to 1.732 and root 5 equal to 2.236. ये वैल्यू आपको माननी है और उसके इसको आप सॉल्व करेंगे. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इफ रूट 3 इक्वल टू 1.732 and root 5 equal 2.236. Question second, represent root 4.3 on the number line. Okay.